हेलो एवरीवन, किड्स सुपर लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मयंक और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर टेंसेस के बारे में। जिन सभी लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हुई है उनको अच्छे से पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर 12 तरह के टेंसेस होते हैं। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या इन सभी सेंटेंसेस को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा किस टेंस के अंडर में आता है? यू हैव 5 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप सभी को जानकर के सरप्राइज होगा कि इनमें से कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस के अंडर में नहीं आता है। ये सब टेंसेस होते क्या है और हम इनका इस्तेमाल कहां पर और कैसे करते हैं, ये सारा का सारा कंफ्यूजन आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टेंसेस होता क्या है? टेंसेस का लिटरल ट्रांसलेशन होता है काल। काल का मतलब होता है समय के आसपास होने वाली चीज, यानी कि समय के साथ में कुछ होने वाली चीजें। भूतकाल के नाम से आपने जाना होगा, भविष्यकाल के नाम से जाना होगा, वर्तमान काल के नाम से जाना होगा, यानी कि फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। यानी जब भी कोई चीज समय के साथ बंधी हुई होगी उसे हम टेंस बोलते हैं। टेंसेस का ओरिजिन भी टाइम से आया है, लेकिन टेंसेस के अंदर दो चीजें बंधी हुई होती हैं। पहला होता है आपका वर्क और दूसरा होता है समय। एक होता है कार्य, एक होता है टाइम। इन दोनों को अगर आपस में मिला दो तो टेंस बन जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर हम इनको साथ में मिला सकते हैं? सो लेट्स हैव अ लुक एट दैम। नंबर 1, जब कोई काम चल रहा है। आपने जब देखा तो वो काम चल रहा है। वो कब स्टार्ट हुआ आपको नहीं पता, वो कब फिनिश होगा आपको नहीं पता। आप देख रहे हैं तो वो चल रहा है। जैसे बच्चे गली में खेल रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अभी इस समय जो हो रहा है, जो भी घटना इस समय चल रही है, वो कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूटी के साथ में होती है, निरंतरता होती है। यही होता है हमारा पहले तरीके का टेंस, चल रहा है जिसमें। दूसरा, जिसमें हम बात करते हैं कि काम खत्म हो चुका है, यानी कि कोई चीज हो चुकी है, इस समय पर वो चीज हो नहीं रही, वो हो चुकी, अब से पहले हो चुका है। जैसे कि बच्चे गली में खेल चुके, दोपहर हो रही थी, बच्चे गली में खेल रहे थे, अब वो अपने अपने घरों को जा चुके हैं, काम फिनिश हो गया। तीसरा, जब कोई काम होता है, यानी कि एक जनरल हैबिट है। बच्चे गली में खेलते ही हैं, बच्चे गली में खेलते हैं, बड़े बूढ़े आराम करते हैं, घर की लेडीज खाना बनाती हैं। बहुत नॉर्मल वे में सिंपल बोलते हैं इसको सिंपल या इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। द फोर्थ वन, ये सब कुछ भविष्य में होने वाली संभावनाएं हैं। जब भी आप कोई प्रेडिक्शन लगाएंगे, कोई संभावना व्यक्त करेंगे, तब हम बात करते हैं होगा की, यानी कि फ्यूचर के बारे में। टेंसेस 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पढ़ता था, यह है पास्ट का टेंस जो हो चुका, भी भूतकाल। मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट टेंस, मैं भी पढ़ता हूं आजकल। मैं पढ़ूंगा, दैट्स अ फ्यूचर टेंस, भविष्य में होने वाली घटना। हर एक टेंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। सबसे पहली कैटेगरी है सिंपल या इंडेफिनिट कैटेगरी, जहां पर कभी भी कोई काम होता है। यूजुअल हैबिट, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जब कोई काम होता है, जनरल है, तो उसको इंडेफिनिट कैटेगरी बोलते हैं या सिंपल कैटेगरी बोलते हैं। दूसरा, कंटिन्यूअस, जब कोई काम चल रहा है, यानी कि जब कोई काम कंटिन्यूटी में था, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी, परफेक्ट, जब कोई काम पूर्ण हो चुका, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कैटेगरी। और चौथी होती है, तीसरी और चौथी कैटेगरी को आपस में मिला दो तो बन जाएगी परफेक्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी, यानी कि परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है और साथ में समय भी है। अब हम टेंसेस को समझेंगे चार्ट के माध्यम से। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको टाइम दिखाई देगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको यहां पर काम दिखाई देगा, यानी कि वर्क दिखाई देगा। इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको आपस में अगर मिला दें, क्रॉस ज्वाइन कर दें, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, तो आपको पूरे के पूरे टेंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इस टेंस में होता क्या है? इस टेंस में जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दूसरी बात, कोई भी आदत अगर है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। आपको एग्जांपल देता हूं, वह सिगरेट पीता है, बच्चे शोर मचाते हैं,
यूनिवर्सल ट्रुथ या शाश्वत सत्य, एक ऐसी बात जो सबको पता है, सांसारिक सत्य है, सूरज पूरब में उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, रात में चांद निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बनाएंगे कैसे वो बाद में देखेंगे। दूसरे नंबर पर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आते हैं या फिर आ ई ए की आवाज आती है, वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। क्या तुमने पतंग उड़ाई? नहीं, मैंने पतंग नहीं उड़ाई। ये पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंसेस है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आप भविष्य की बात करते हो, संभावना व्यक्त करते हो। राम स्कूल जाएगा, मैं स्कूल जाऊंगा। क्या तुम स्कूल जाओगे? हाँ, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं भी नहीं गया और जो पूछ रहा है उसको भी नहीं पता, लेकिन दोनों संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। दोनों के दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। इनका रूल देख लेते हैं, बहुत इजी सा है। जब भी आप इनके बारे में बात करोगे, इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करोगे, एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में होता क्या है, इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू या डज। डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। अगर डू या डज नहीं आ रहा, तो उस केस में वर्ब के साथ में एस या ईएस लग जाएगा। अगर आपको पर्सन्स के बारे में नहीं पता, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो एक सेकंड कंसेप्ट है, जल्दी समझ लेते हैं। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, यानी सबसे पहले मैं अपने बारे में सोचूंगा। तुम सेकंड पर्सन हो, यानी मेरे बाद में जिसका नंबर आएगा वो तुम्हारा आएगा। और उसके अलावा जो बचा, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। राम स्कूल जाता है, राम ना तो मैं हूं ना आप हो, इसीलिए राम थर्ड पर्सन है। राम गोज टू स्कूल। वह दिल्ली जाता है, ही गोज टू दिल्ली, क्योंकि ही भी थर्ड पर्सन है, ना मैं ना आप। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं पतंग उड़ाता हूं, आई फ्लाई द काइट, नॉट फ्लाइज। वाई? बिकॉज आई एम द फर्स्ट पर्सन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? यस, आई गो टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल जाता हूं। नेक्स्ट, डू और डज की जगह डिड ने ले ली और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही, लेकिन वहां पर हम एस या ईएस लगा देते थे, यहां एस या ईएस नहीं लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने खाना खा लिया, आई एट द फूड। ईट, एट, ईटन, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको इर्रेगुलर वर्ब भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मैंने पतंग उड़ाई, आई फ्लू द काइट। क्या तुम स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल? डिड के साथ गो आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एज आई जस्ट टोल्ड यू। हाँ, मैं स्कूल गया था, यस आई वेंट टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल गया था, मैं बात कर रहा हूं अपने बारे में, और गया था पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड का इस्तेमाल अफर्मेशन की जगह बाकी सब जगह लग जाता है। ये क्या होता है डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जब पास्ट टेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यहां पर क्या होता है, डू डज, डिड की जगह क्या आ जाएगा, विल शैल आ जाएगा। अगर आई और वी यानी मैं और हम के बारे में बात हो रही है, जहां पे आप इंक्लूडेड हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, शैल का इस्तेमाल करोगे। जहां पर आप इंक्लूडेड नहीं हो वहां पर आप विल का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल? हाँ, मैं स्कूल जाऊंगा, यस आई शैल गो टू स्कूल। मैं पतंग उड़ाऊंगा, आई शैल फ्लाई द काइट। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं रिटन एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल कीजिएगा। स्पोकन इंग्लिश में आप कुछ भी लगा सकते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी, यानी रहा है, रही है, रहे हैं। जहां भी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आएगा, वहां पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस सबसे सिंपल टेंस होता है, सबसे इजी टेंस होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें कुछ वर्ब की फॉर्म के साथ मिक्स मैच नहीं करना होता। सिंपल सा ये रूल होता है कि वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दो। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर आएगा, पास्ट है तो वाज वर आएगा, फ्यूचर है तो विल शैल आएगा। बस सिंपल सा रूल। जैसे कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं, आई एम फ्लाइंग द काइट। क्या तुम खेलने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू प्ले? हाँ, हम सब खेलने जा रहे हैं, यस वी ऑल आर गोइंग टू प्ले। पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। एज आई जस्ट टोल्ड यू, यहां पर क्या होता है, इज एम आर की जगह वाज और वर आ जाएगा। वहां पे कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। क्या तुम खेलने जा रहे थे? वर यू गोइंग टू प्ले? हम खेलने नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू प्ले। तुम खाना खा रहे थे? यू वर ईटिंग द फूड। मैं दिल्ली जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली।
अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। वॉज वर इज एम आर के साथ स्थान पे क्या आ जाएगा, आपका विल और शैल आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, विल शैल का रूल वही है, आई और वी है तो शैल लगाओगे, बाकी साथ में विल लगाओगे। स्पोकन इंग्लिश है तो जो मन में है वो बोल दो। एक बात का ध्यान रखिएगा, विल और शैल के साथ में बी आ जाएगा। अब ये बी क्या होता है, ये बड़ी टेढ़ी खीर है, इसको आराम से समझेंगे। जहां पर बी, बीइंग, बीन, ये सब के बारे में एक साथ बात करेंगे। मैं ये काम कर रहा हूंगा, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क। मैं दिल्ली जा रहा हूंगा, आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली। तुम पतंग उड़ा रहे होंगे, यू विल बी फ्लाइंग द काइट। मम्मी खाना बना रही होंगी, मदर विल बी कुकिंग द फूड। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं पे भी लगाओगे तो हमेशा विल बी शैल बी ही आएगा, बी को छोड़ना मत, सेंटेंस गलत हो जाएगा एकदम से। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। यहां पर आता है हमारा एक बहुत अच्छा सा वर्ड, आपने कई बार यूज भी करा होगा, हैव। और अगर आप परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो तो आंख बंद करके एक रूल याद कर लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इट डजंट मैटर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन द फूड। क्या तुम स्कूल जा चुके हो, हैव यू गॉन टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल जा चुका हूं, यस आई हैव गॉन टू स्कूल। पास्ट परफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज हैव हट जाते हैं, हैड वही आ जाते हैं। हैज हैव का पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल हैड होता है। कैसे यूज करते हैं, बड़े आराम से देखते हैं। मैं दिल्ली जा चुका था, आई हैड गॉन टू दिल्ली। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन द फूड। मैं पतंग उड़ा चुका था, आई हैड फ्लोन द काइट। क्या तुम स्कूल जा चुके थे, हैड यू गॉन टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल जा चुका था, यस आई हैड गॉन टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। क्या होता है, विल और शैल आता है, साथ में आ जाता है हैव। अगर हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बाय डिफॉल्ट आनी ही आनी है, और वैसे भी परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आएगी। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। उसने खाना खा लिया होगा या वो खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन द फूड। वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। मैं सो चुका हूंगा, आई शैल हैव स्लेप्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या होता है, रूल क्या होता है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपको मैंने बताया था परफेक्ट के साथ में क्या आता है, हैव आता है। लेकिन कंटिन्यूअस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अब क्या आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। तो परफेक्ट का हैव और कंटिन्यूअस का आईएनजी दोनों को मिला दिया, क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और साथ में लग जाएगा बीन। ये बीन जो है ना सब में बजानी है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में बीन बजेगी। साथ में आ जाएगी वर्ब में आईएनजी। साथ में क्या करा हमने लगाया सिंस या फोर। अब सिंस या फोर लगता कब है, जब भी आपको टाइम के बारे में पता है तो सिंस लगाओगे, नहीं पता तो आप फोर लगाओगे। जहां पे भी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आ रहा है कंटिन्यूअस जैसा ही, लेकिन साथ में समय आ जाएगा, यानी कितने समय से हो रहा है। अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। बिल्कुल वैसा ही है, कंटिन्यूअस को उठा दो। कंटिन्यूअस क्या था कि जब कोई काम हो रहा था, जब कोई काम हो रहा था पास्ट में, अब उसी में समय लगा दो, बस बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि जब मैंने देखा वो काम 2 घंटे से कर रहे थे। When I saw क्यों आया, क्योंकि मैंने देखा, आ की आवाज आई, आ ई ए, ये 2 सेंटेंस को मिलाया गया है। जब मैंने देखा एक सेंटेंस है और वो काम कर रहे थे अलग सेंटेंस है। पहला सेंटेंस कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, जब मैंने देखा। सेकंड फॉर्म सी सॉ सीन, जब मैंने देखा, when I saw, वो 2 घंटे से काम कर रहे थे। They had been doing the work for last 2 hours। अब तीसरी बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ये भी कुछ ऐसा ही होता है। कंटीन्यूअस उठाओ, कंटीन्यूअस क्या था, वो कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, मैं कर रहा हूंगा, क्या लगा दो, समय लगा दो। यानी कि मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूंगा, जब तुम आओगे मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूंगा। When you come, I will have been flying the kite for 2 hours. That's all. यही थे सेंटेंसेस 12 के 12। और कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लीजिए कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू सो मच। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। बाय।